मेरे को आपसे बहुत ज्यादा हाँ है? चिन्ह है, सामने आता है, बिस्तर पर भी आ जाता है, रात के समय पति का रूप बनाकर आता है। आपके पति का नाम देवेश है, गंदी हरकत नहीं करेगा और इसको जो है प्रदीप नाम के व्यक्ति ने करवाया है, उससे आप परिचित हो, सावधान रहना। धर्म की आड़ में कैसे लोग करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे बाबा के गरीबी से अमीरी का सफर बताने जा रहा हूँ जिसने बहुत कम उम्र में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि हम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे लोग बागेश्वर बाबा के नाम से जानते। क्या चमत्कार सच में होते हैं राम और या हमारे विश्वास के साथ खेला जाता है। लाखों लोग जिसके सामने सर झुकाते हैं, क्या वो सच में भगवान के दूत हैं या फिर एक ऐसा खेल जिसे आप आज तक पहचान नहीं पाए। आज हम आपको बाबा बागेश्वर के बारे में एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जिसे आप शायद ही जानते हैं। इसका जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गाँव में हुआ था। ये 2 भाई एक बहन थे, जिसमें धीरेन्द्र सबसे बड़ा। असल में इसका नाम पहले धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग था। इसके दादा गांव के एक छोटे से मंदिर के पुजारी थे और इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। इसका परिवार पूरी तरह दान दक्षिणा और कथावाचन पे चलता था। धीरेन्द्र पढ़ाई भी करता था और अपने दादा के साथ कथावाचन करने जाता था। कुछ दिनों बाद धीरेन्द्र कथावाचन करना शुरू कर देता है और छोटे छोटे चमत्कार करना भी शुरू कर देता है। लोगों को इसके चमत्कार से विश्वास होने लगता। जी आपका बच्चा ठीक रहेगा। बच्चे की जो परेशानी बनी हुई है, सिर दर्द, कभी-कभी आंखों में दर्द और इसको बीमारी लगे। और यह अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए लोकल मीडिया का सहारा लिया। पहली बार एमपी में चल रहे कथा के दौरान भड़काऊ भाषण की वजह से ये सोशल मीडिया के सुर्खियों में आया। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर। इसने उस भाषण में कहा था, सभी हिंदुओं एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलाओ। एक तरफ यह भारत को विश्व गुरु बनाने का दावा करता है और छूत अछूत भेदभाव जैसी चीजों को भी। आइए, आप हैं जीवन। हाँ आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। कि जब इसके पास आशीर्वाद लेने आता है तो एक प्रेम पूर्वक उसे पैर छूने देता है। वहीं पर एक बूढ़ा व्यक्ति जब इसके पास आशीर्वाद लेने आता है तो वो उसे अछूत कहकर बाहर कर देता है। इससे इसकी मानसिकता साफ दिखती है कि ये लोगों को बांटने का काम कर रहा है। एक तरफ यह हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है और दूसरी तरफ छुआछूत के नाम पर भेदभाव करता है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच जो कि आज भी लोगों के बीच एक दीवार खड़ी कर सकती है। आइए हम समझते हैं कि पर्चे की प्रक्रिया कैसे काम करती है या पहले से प्लान किया गया होता है। जब लोग बागेश्वर धाम में आते हैं तो उनसे कहा जाता है कि वो अपनी समस्या और नाम एक पर्चे में लिखकर कमेटी के लोगों को देते हैं। फिर ये कमेटी के लोग इस जानकारी को लिख लेते हैं और फिर उसे बाबा तक पहुंचा दिया जाता है। एक बार एक पत्रकार बाबा को दरबार में खुला चैलेंज करता है कि मैं जिस व्यक्ति को उठाऊंगा उसका पर्चा बनाओ। बाबा अपनी बुद्धिमानी दिखाते हुए पत्रकार को ही मंच पर बुला लिया। पत्रकार हूँ मैं, जिसको लेके आऊंगा, क्या आप उसकी अर्जी बता पाएंगे? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। और बाबा के द्वारा पत्रकार से कुछ सवाल पूछे जाते हैं और जबरन पैर छुआया जाता है। परो पाँव मूड धर के परो भाई, मूड धर के हाँ पर हाँ पर ले फिर से पर, अरे तो यहाँ आवा है सारे। पत्रकार के द्वारा बताया गया कि जो बाबा ने पर्चे में जानकारी लिखी थी वो बाबा के टीमों द्वारा उनसे पहले से ही जानकारी प्राप्त कर लिया गया था और उस पर्चे में एक भी ऐसी जानकारी नहीं थी जिसे पत्रकार ने बाबा के टीमों को न बताया हो। पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले
नहीं बताई थी। पत्रकार द्वारा और एक जानकारी बताई गई कि उसने अपने चैनल का नाम मोजो स्टोरी बताया था और जो बाबा के द्वारा पर्चे में लिखा गया वो मोजो स्कोपी। समझदारी तो यही है कि आप लोगों को खुद ही पहचानना चाहिए अंधविश्वास को। इस तरह के बाबाओं से बचो, क्योंकि असली भगवान तुम्हारे भीतर है, ना कि बाहर के दिखावे।